डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है डरावनी रातें। उस चैनल पर भी आपको डरावनी और भूतिया वीडियोस देखने को मिलेंगी और वहां पर आपको मिलेगा डर का डबल डोज। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वो कहानियां पसंद आएं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवराम सिंह है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मैं दिल्ली में एक छोटा मोटा काम किया करता था, लेकिन मैंने आईटी की पढ़ाई की हुई थी, इसलिए मुझे आईटी में ही जॉब करना था। यही कारण था कि मैं कंप्यूटर में कई तरह के कोर्सेज करने लगा था और मेरी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब मैं एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वाला एक ऑफिस खोलने वाला था जहां पर मैं कई तरह के काम कर पाता। मैं वहां पर कई तरह की वेबसाइट चलाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने एक ऑफिस खरीद भी लिया था। वो ऑफिस मेरे घर के काफ़ी पास था, इसलिए मैं चलकर वहां पर जा सकता था। वहां पर धीरे धीरे मैंने पूरा इंटीरियर बना लिया था और वहां पर 2-3 लड़कियां काम पर भी रख ली थी। इसी तरह से मेरा काम काफ़ी अच्छा चलने लगा था और मेरी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी थी। लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही चीज़ थी जो मुझे थोड़ा खटकती रहती थी। वैसे मेरी शादी हो चुकी है और मैं वहां पर अपना काम खत्म करके जल्द ही घर पर पहुंच जाता। लेकिन ऑफिस में मुझे एक ही चीज़ सबसे अजीब लगती थी, वो थी ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग पर एक लड़की जो हमेशा मुझे घूरती ही रहती थी। वो एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसके 3 से 4 फ्लोर थे और वो पहले फ्लोर पर रहती थी और उसकी बालकनी पर खड़ी रहती थी। मैं जब भी ऑफिस में जाता तो वो मुझे बालकनी पर ही दिखती और वो हमेशा ही मुझको देखकर मुस्कुराती रहती। पहले तो मैं अपना मुंह घुमा लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उसको देखकर मुस्कुराने लगा था। लेकिन जब मैं ऑफिस को बंद करके घर की तरफ जाने लगता तो मुझे उसी बालकनी पर एक हट्टा कट्टा आदमी नजर आता। वो भी मुझे घूरता ही रहता, लेकिन वो मुझे गुस्से के साथ घूरता। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे घूरता क्यों रहता है, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़की सुबह के वक्त मुझे देखकर मुस्कुराती क्यों रहती है। इसी तरह से 1 से 2 महीने निकल चुके थे और ये मेरी रोज की आदत बन गई थी। सुबह के वक्त जब भी मैं ऑफिस जाता, वो लड़की बालकनी पर खड़ी होती, वो जैसे अपने बाल सुखा रही होती। लेकिन अब मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि वो एक ही रंग की नाइटी पहने होती। और मैंने एक खास चीज नोटिस की थी, जाते वक्त वो हट्टा कट्टा लड़का भी उस बालकनी पर खड़ा होता। उसके हर रोज एक ही तरह के कपड़े होते। ये मेरे लिए काफी अजीब सी बात हो गई थी, लेकिन अब मेरा इस पर ज्यादा ध्यान जाने लगा था। अब हालात थोड़े बदलने लगे थे। मैंने नोटिस किया कि अब वो लड़की मुझे इशारे कर रही थी। जब भी मैं ऑफिस में जाता तो वो दूर से मुझे बुलाने का जैसे इशारा सा करती। मैं एक अच्छा पति हूं जो किसी और लड़की की तरफ नहीं देखता, लेकिन फिर भी वो लड़की बार बार मुझे इशारे करती रहती और मैं नजरें एक तरफ करके ऑफिस की तरफ चला जाता। मैंने इस बात को ऑफिस की कई लड़कियों को बताया था और वो भी मुझे यही कहती कि यहाँ पर शायद इसी तरह की लड़कियां रहती हैं। मैंने इस बात को सबको बता दिया था और मैंने सोचा था कि मैं उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को इस बात को बताऊंगा। मैं ये नहीं चाहता था कि उस लड़की के कारण वो लड़का जो शाम के वक्त मुझे घूरता रहता है मुझ पर हमला कर दे या मुझसे उसकी कोई लड़ाई हो जाए, क्योंकि मैं इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन ये तो हर रोज की बात हो गई थी। वो लड़की सुबह के वक्त मुझे इशारे करती और अब वो लड़का शाम के वक्त वो भी मुझे जैसे मारने के इशारे कर रहा था। वो बार बार मेरी तरफ ऐसे इशारा करता जैसे वो मेरा गला काट देगा।
अब मैं थोड़ा सा डरने लगा था। मैंने अब ये सोचा था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को उस लड़की की शिकायत लगाऊंगा। इसी के साथ मैं उस लड़के की बात भी बताऊंगा कि वो मुझे इस तरह से धमकियां दे रहा है। मैं उस बिल्डिंग के नीचे गया और वहां पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड मिला। मैंने उससे कहा कि वो लड़की जो फर्स्ट फ्लोर पर रहती है वो मुझे थोड़ी सी चालू लगती है। वो मुझे बार बार इशारे करती रहती है। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे सन्न सा हो गया था। वो बार बार मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। मैंने उससे ये भी कहा कि वहां पर एक लड़का है, वो मुझे धमकियां देता रहता है। मुझे बहुत डर लगता है। आखिर उसे कुछ करना चाहिए। मेरे साथ उसे चलना चाहिए और वहां पर बात क्लियर करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा डर भी रहा था, कहीं मैं ऊपर गया और वो मुझ पर हमला ना कर दे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का जैसे चेहरा सा उतर गया था। वो मुझे वहां पर रुकने को कहकर अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसके साथ कई औरतें और लड़के थे। वो मेरी तरफ देखकर चौकन्ने से हो गए थे। वो जैसे मेरी तरफ बड़े ही अजीब तरह से देख रहे थे। मैंने उनको भी सारी बात बता दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा वो मेरे लिए बहुत ही डरावना था। उन्होंने कहा कि पहले फ्लोर का वो घर पिछले 3 सालों से बंद है। वहां पर ना ही कोई आता है ना ही कोई जाता है। लोगों का कहना है कि वहां पर भूत प्रेत रहते हैं। 3 साल पहले वहां पर एक लड़की रहा करती थी। वो शादीशुदा थी, लेकिन उसका अफेयर किसी और से हो गया था। यही कारण था कि उसके पति ने उसको जान से मार दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। उस आदमी को यह पता नहीं लग पाया था कि उस लड़की का अफेयर किसके साथ था। लेकिन शायद वो उसे भी मारने की कोशिश करता, लेकिन वो तनाव में खुदकुशी कर ही बैठा। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं मिला। किसी को ये पता लग ही नहीं पाया कि उसका अफेयर किसके साथ था। इस बात को सुनकर मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं डर के मारे वहीं पर सन्न सा हो गया था। मैंने उसके 1 हफ्ते बाद ही वो ऑफिस छोड़ दिया और ऑफिस छोड़ते वक्त वो दोनों मुझे बालकनी पर नजर आ रहे थे। मैंने एक झलक में उनको देखा और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई आंखें उठाने की। मैं दोबारा उस जगह पर कभी नहीं जाता और मैंने अपना ऑफिस चेंज कर लिया है। आज तक मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर वो मुझे ही क्यों नजर आते थे।